जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। देखिए, अगर आप भक्ति पूजा पाठ करते हैं, किसी मंदिर जाते हैं, तो इसका मतलब कभी आप ये मत सोचिएगा कि आप बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि शुद्ध अगर आपने होना है ना, तो आपको ज्ञान का सहारा और आश्रय लेना बहुत जरूरी है। जैसे दीमक अच्छे भले दरवाजों को खा जाता है, गुण गेहूं में छेद कर देता है ना, वैसे एक अच्छे भक्तिवान पुरुष के जीवन को कुछ ऐसे विचार जो संसार में फैले हुए हैं ना, बिल्कुल खा जाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि ऊपर से तो मैं बड़ी भक्ति पूजा पाठ कर रहा हूं, मंदिर भी जाता हूं, माथा भी टेकता हूं, तो भी मेरा जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा उद्धारण क्यों नहीं हो रहा, कल्याण क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि उसे पता ही नहीं होता जो उसके आगे पीछे विचार हैं वो उसके जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। एक आपने एक लाइन सुनी भी होगी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, कई जीवन में चीजें ऐसी हैं, या तो जिसका हम सही अर्थ जानते नहीं है, और जो अर्थ जान गए हैं ना, वो हमें खा गया है। प्राचीन समय से शूद्र और स्त्रियों के विषय में धर्म का अनधिकार बताया जाता था, लेकिन कौन बोलता था ये बातें, इसका हमें नहीं पता। कौन कह गया, इसे हमें नहीं पता। और दुनिया का मालिक क्या कह गया इनके बारे में, वो जानने का हमने प्रयास नहीं किया, हमने जिज्ञासा नहीं करी। और यदा कदा हम जान भी गए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ऐसा कहा है ना, तो हम इतने नीच व्यक्ति हैं कि हम इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि इस संसार में ना तो कोई ऊंचा है ना ही कोई नीचा है, सब एक ईश्वर की औलाद है। आपने बड़ी जगह सुना होगा, मरने के बाद नरक होते हैं, मरने के बाद नरक होते हैं, लेकिन सबसे पहला नरक अगर कोई मनुष्य को होता है ना, तो वो नरक है विकल्प करने का नरक। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में विकल्प करता है, विकल्प मतलब ये उत्तम है, ये हीन है, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये बहुत सुंदर, ये बहुत काला, इससे प्रेम, इससे घृणा, इस तरह के मानसिक विकल्प करने मात्र से, मुंह से कुछ नहीं बोला, आपने अंतर मन में ही सोचा हुआ है, और इस मानसिक विकल्प से आपको विकल्प का नरक मिल रहा है, जिसे प्रेत देह बोलते हैं, जो मरने के तुरंत बाद मिलता है। लेकिन आज सुनने का टाइम कहाँ है, आज कहाँ किसी को समय है कि जाके गुरुजनों के पास इनके बारे में जान लें। तो आज आपको बताता हूं कि शास्त्रों में मुक्ति का अधिकारी कौन है। क्या सिर्फ हम ही हैं जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, स्त्रिय वैश्य स्था शूद्र स्ते अपि यान्ति पराम गतिम। थोड़ा फिर कान खोल के सुन लेना, स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र स्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, जो भी मेरी शरण में आ गया है, वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, लेकिन परम गति की अधिकारी हैं वो लोग सभी, क्योंकि सारे संसार में जो भी रचा गया है वो ईश्वर की इच्छा से रचा गया है। किसी को कोई क्लास नहीं दी है। भगवान ने कहा है सभी अपने कर्म, अगर कोई ब्राह्मण है तो अपने पूजा पाठ के कर्म को निष्काम भाव से करे, अगर कोई क्षत्रिय है तो अपने अन्याय के प्रति न्याय के युद्ध को बिल्कुल नीतिमंत तरीके से करे, पक्षपात ना करें, अगर कोई वैश्य है तो अपने व्यवसाय के कर्म को शुद्ध भाव से करे, उसमें धोखा ना करे किसी के साथ, और अगर कोई शूद्र है तो चारों वर्णों की सेवा करते समय निष्काम भाव रखें, अपने कर्म को स्वीकार करके करे, तो वो परम गति का अधिकारी बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ चारों को एक ही जगह बिठाया, लेकिन हमारे लोगों की मानसिकता, कुछ विचार ऐसे खराब कर गए कि इससे क्या हुआ, हमारे धर्म क्षेत्र का रास्ता हमने स्पीड बैरियर से ना हर जगह बंद कर दिया। और अब वो बैरियर तो हटेंगे नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कभी आप सोचिए, थोड़ा सा जाम लग जाता है ना रोड पे, तो हमें टेंशन हो जाती है कब घर पहुंचूंगा। आप सोचिए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, तो पहले इन मानसिक विचारों के गंदे बैरियर्स को अपने रास्ते से हटाएं, और ये जान लें कि इस संसार में जो भी मनुष्य योनि में है, चाहे वो स्त्री हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, वो मेरे जैसा मुक्ति का अधिकारी है और ईश्वर की औलाद है, और हम सब ने अपने कर्मों से ईश्वर के पास जाना है। कोई उत्तम नहीं, कोई हीन नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, क्योंकि मुझे नरकों से भी बचना है। इसलिए शास्त्रों में सभी प्रकार के मनुष्य भक्ति के अधिकारी हैं, अगर वो भक्ति करते हैं और अशुद्ध कर्मों का त्याग कर देते हैं। जय श्री कृष्ण।